मोलिक्यूल की बात कर रहे थे, सॉरी इंटरप्शन के लिए। मोलिक्यूल की बात कर रहे थे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। कंपाउंड तो सारे ही मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। या फिर एक डेफिनेशन और है जो हमारी खुद की, हम खुद बना के लिख सकते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। दो या दो से अधिक एटम्स का कॉम्बिनेशन, उसे कहेंगे हमें मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ये मोलिक्यूल है, ये एटम है, दिस इज एटम। और अगर दो हो गए तो मोलिक्यूल, ठीक है। CuO मोलिक्यूल है, CuSO4 मोलिक्यूल है, ठीक है। O2 मोलिक्यूल है, ठीक है। ये इसमें कितने एटम हैं? दो, एक और दो। इसमें एक, दो, चार, ये ऑक्सीजन के 6, इसमें दो, ये मोलिक्यूल है। अब मोलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं। मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसमें ओनली वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। एटम्स के जो मोलिक्यूल होते हैं ना, उनमें वन टाइप ऑफ एटम होते हैं। ये एटम का मोलिक्यूल है, ये एटम का मोलिक्यूल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन, सॉरी Cl2, Br2, ये सारे क्या हैं? आपके एलिमेंट के मोलिक्यूल हैं। जबकि मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, में क्या होगा? टू और मोर टाइप ऑफ एटम, टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स। थोड़ा सा भाई एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी अगर हाई करते हैं तो फिर वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। लो करते हैं तो फ़ोन को बिल्कुल पास रखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है हाथ इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब इसमें दो या दो से अधिक तरह के कंपाउंड एलिमेंट्स हो सकते हैं। उन्हें कहेंगे क्या कहेंगे? मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे ये, ठीक है, ये मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई फिजिकल क्वांटिटीज। या फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं शायद, ये फिजिक्स का टॉपिक है वैसे, ठीक है। सच क्वांटिटीज विच यूज या कम्स एक्रोस आवर साइंटिफिक स्टडीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। द क्वांटिटीज विच comes across या which used for scientific studies is called physical quantities. For example temperature, जो साइंटिफिक स्टडीज में यूज होती हैं या जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनके बदलाव को महसूस कर सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, कंसंट्रेशन, और क्या है? डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? वर्क, फोर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इनको नापने के लिए क्या चाहिए? इनको कुछ ना कुछ नापने के लिए भी चाहिए, ठीक है, चाहिए ना। तो उन जो नापने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसे कहते हैं यूनिट। तो हम व्हाट इज ए यूनिट? इट इज़ द स्टैंडर्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज़ द standard chosen to measure physical quantities. तो there are 7 basic units. There are 7 basic units. 7 बेसिक यूनिट हैं भाई। तो कौन कौन सी हैं मैं एक बार बता देता हूँ, फिर लेक्चर का एंड करते हैं हम।
पहली तो है भाई, आपकी मास को नापने के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम। स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, इंटरनेशनल सिस्टम को एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। एक सीजीएस सिस्टम भी होता है भाई, ठीक है, एफपीएस सिस्टम भी होता है, ठीक है, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो आप फिजिक्स में वाली मैम से पूछना, फिजिक्स में पूछना, या स्कूल लगेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, अभी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं बेसिक बात बता रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड सिस्टम को हम कहते हैं एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को एसआई सिस्टम, ठीक है। इसमें एसआई सिस्टम में मास को नापा जाता है किलोग्राम से, ठीक है। मास को किससे नापेंगे? किलोग्राम से, ठीक है। और मास का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को नापा जाता है मीटर में भाई। किलोग्राम का केजी सिंबल होता है, मीटर का स्मॉल एम होता है, ठीक है। टाइम को टी सिंबल होता है टाइम का, और ये सेकंड तो स्मॉल एस, ठीक है। टाइम के बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को उसका सिंबल होता है आई, कैपिटल आई, और इसे नापा जाता है एम्पियर, ये सॉरी कैपिटल ए नहीं आता, स्मॉल ए आता है। जिस यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है, उसका पहला, अगर हम उसको पूरा लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर स्मॉल आएगा, ठीक है। और अगर सिंबल में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एम्पियर का अगर ए लिखेंगे अकेला तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, पूरा एम्पियर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का सिंबल होता है टी, कैपिटल टी, ठीक है। और इसे केल्विन में नापा जाता है, केल्विन, सॉरी ये भी स्मॉल, केल्विन के। और उसके बाद आता है भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन हो गया, और मोल इसका सिंबल भी होता है, मोल ही होता है इसका सिंबल। और फिर है एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे ये लाइट में चमक होती है ना, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी, ये IV से, और इसकी यूनिट होती है कैंडला, CANDELA, ये स्मॉल सी है, कैंडला CD इसका सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है, नोट फेयर कॉपी में नोट करनी है, ठीक है। सो लेट इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 2। कल हम आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है।